Welcome viewers. I hope you are all well. Today I will discuss top 10 interview question and answer. आज मैं 10 क्वेश्चन डिस्कस करने वाला हूँ. तो नंबर 1 क्वेश्चन, व्हाट इज़ द यूनिट वेट ऑफ स्टील? स्टील का यूनिट वेट क्या होता है? तो स्टील का यूनिट वेट होता है 7,850 kg पर मीटर क्यूब. तो नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ टू फाइंड द वेट ऑफ स्टील बार? स्टील बार का वेट हम कैसे फाइंड करेंगे? तो इसका फॉर्मूला होता है दोस्तों d² बाय 162.2 kg पर मीटर, और एक फीट में होता है दोस्तों d² बाय 533 kg पर फीट. Here D is dia of bar. Third question, what do you mean by segregation? This question is very important for interview. Segregation is a separation of cement. Segregation is a separation of cement, sand from एग्रीगेट. अर्थात इसका मतलब एग्रीगेट से सीमेंट और सैंड का अलग हो जाना, उसी को बोलता है सेग्रीगेशन. किसकी वजह से होता है दोस्तों? ये होता है ड्यू टू improper water cement ratio, and when concrete is poured about more than 1.5 millimeter height. हर एक कंक्रीट टेस्ट किया जाता है कंक्रीट बनने के बाद, तो उसका जो एक टेस्ट होता है, उस टेस्ट में वो जिस हाइट, ऐसे का हाइट उसका होता है 1.5 मीटर से अगर ज़्यादा हो गया तब यह अलग हो सकता है. उसके बाद नेक्स्ट हम क्वेश्चन देखेंगे, व्हेन वी गो फॉर पाइल फाउंडेशन? कब हम पाइल फाउंडेशन देंगे? तो पाइल फाउंडेशन अडॉप्ट व्हेन द सॉइल बेयरिंग कैपेसिटी इज लेस देन 24 kilonewton per meter cube. Pile foundation adopt when the soil bearing capacity is less than
24 किलो न्यूटन पर मीटर। कोई भी बिल्डिंग जब स्टार्ट होता है तब सॉइल एक्सकवेशन के बाद सॉइल टेस्ट किया जाता है जो उसका बियरिंग कैपेसिटी कितना है। अगर सॉइल बेयरिंग कैपेसिटी 24 किलो न्यूटन मीटर से कम होता है तो हम पाइल फाउंडेशन देने के लिए मैंने पाइल फाउंडेशन हम देते हैं। तो नंबर 5 क्वेश्चन, व्हाट इज द लीस्ट काउंट फॉर मैंने लीस्ट कवर फॉर द स्लैब बीम कॉलम फुटिंग। तो स्लैब 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 की लिस्ट कवर होता है 20 मिलीमीटर और बीम की होता है 25 मिलीमीटर और कॉलम की होता है 40 मिलीमीटर और फुटिंग की होता है 50 मिलीमीटर। 6 नंबर क्वेश्चन, व्हाट इज यूटीएम? यूटीएम यूनिवर्सल टेस्टिंग मशीन। यूटीएम इज यूनिवर्सल टेस्टिंग मशीन। इस मशीन से कॉम्प्रेशन टेस्ट ऑफ कंक्रीट एंड टेंसाइल टेस्ट ऑफ स्टील किया जाता है। याद रखना दोस्तों, कॉम्प्रेस टेस्ट ऑफ कंक्रीट एंड टेंसाइल टेस्ट ऑफ स्टील। 7th नंबर क्वेश्चन, हाउ मनी डेज you can use cement from the manufacturing date? सीमेंट बनने के बाद कितना दिन के मैक्सिमम कितना दिन तक हम यूज कर सकते हैं? तो इसका आंसर होगा दोस्तों 3 मंथ। ये याद रखना, ये बहुत ज़्यादा पूछा जाता है इंटरव्यू में, किसी भी कंपनी में सबसे ज़्यादा पूछा जाता है। उसका बाद दोस्तों हम बात करेंगे रेशियो के बारे में। वो सीमेंट सैंड और एग्रीगेट का रेशियो कितना होता है ये सबको पता होना चाहिए, क्योंकि सबसे ज़्यादा क्वेश्चन इस मिक्स डिज़ाइन और रेशियो के बारे में पूछा जाता है इंटरव्यू में। तो सबसे पहले हम बात करेंगे M15 के बारे में। तो M15 की जो रेशियो होता है वो होता है 1:2:4। ये सीमेंट, ये सैंड और ये एग्रीगेट। इसका बाद M20 का होता है दोस्तों 1:1.5:3 और M25 का होता है 1:1:2। इस तीनों को छोड़ के भी और भी होता है, जैसे कि M5, M7.5, M30। तो ज़्यादा से ज़्यादा ये 3 ही पूछा जाता है सबसे ज़्यादा, और आप लोग ये भी देख लेना, गूगल करके याद कर लेना। उसका बाद हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 9, टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट। ये आरसीसी का क्वेश्चन है। तो टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ इसका एक फॉर्मूला होता है, वो फॉर्मूला होता है 0.7√FCK। हेयर FCK इज कैरेक्टरिस्टिक ऑफ concrete. Last question today I will discuss modulus of elasticity of concrete। तो इसका फॉर्मूला होता है दोस्तों ES अर्थात मॉड्यूलस ऑफ EC अर्थात मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी। इसका फॉर्मूला होता है 5000√FCK। इसका भी FC का मतलब कैरेक्टरिस्टिक ऑफ स्ट्रेंथ। और एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन आप लोगों के लिए,
आज का। यंग मॉड्यूलस का फॉर्मूला क्या होता है दोस्तों? यंग मॉड्यूलस ऑफ स्टील। तो यंग मॉड्यूलस ऑफ स्टील ये भी पूछा जाता है, तो याद रखना ES इक्वल टू 2 इंटू 10⁵, 2 इंटू 10⁵ न्यूटन पर मीटर। So thank you for watching my video.